सो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो ये वाला क्वेश्चन सेम वैसा क्वेश्चन है जो हमने ये वाला क्वेश्चन पहले वाला किया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। तो रोड मैप क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो जो ऑपरेशंस हमने इसके लिए इस्तेमाल किए उस ऑपरेशंस का इन्वर्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके उसको लगा देना है। ठीक है, तो हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रोड मैप रहता है, इसको मैं करके दिखाता हूँ। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ कि रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। ठीक है, रो 3 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ, रो 3 माइनस रो 1। तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, देखते क्या आता है हमारे पास। ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 2 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। यह जाएगा 0, 5 माइनस 4, 1 माइनस 2 प्लस 2 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको 1 बनाना है तो हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो 3 पे 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 माइनस 1 एज इट इज़, 0 1 0 एज इट इज़, 0 0, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर लिए। अब हम करेंगे कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, कॉलम 2 पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ सच दैट कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1। कॉलम 3 पे अप्लाई कर सकता हूँ, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1। ये प्लस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये मैट्रिक्स हो गई कन्वर्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये हमने कुछ रो ऑपरेशन इस्तेमाल किए, कुछ कॉलम ऑपरेशन इस्तेमाल किए। तो इसको मैं सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख लेता हूँ साथ साथ में, R2 1 माइनस 2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे R3 1 माइनस 1। इसको हम लिखेंगे R3 और 1/2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे C2 1 माइनस 2। इसको लिखेंगे C3 1 प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, तो ये रो ऑपरेशंस हो गए, कॉलम ऑपरेशंस हो गए। तो हमने बेसिकली किया क्या कि ए मैट्रिक्स पे हमने कुछ रो ऑपरेशंस लगाए, कुछ कॉलम ऑपरेशंस लगाए और हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो गई। रो ऑपरेशन कौन कौन से लगाए, सबसे पहले लगाया R2 1 माइनस 2। ठीक है, तो इसको ए के साथ पहले लिखेंगे, फिर लगाया हमने R3 1 माइनस 1 और लास्ट में हमने क्या लगाया, R3 पे ऑपरेशन लगाया, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, फिर हम कॉलम ऑपरेशन लिखेंगे, C2 1 माइनस का 2, C3 1 प्लस का 1, प्लस का 1। ठीक है, प्लस 1 ज़रूरी नहीं, यहाँ पे प्लस लगाना ज़रूरी है। ठीक है, 1 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है, इसको हमें राइट हैंड साइड में भेजना है, तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ सबसे पहले आएगा ये वाला, क्योंकि सबसे बाहर है तो सबसे पहले जाएगा। ठीक है, तो R3 1/2। ठीक है, फिर जाएगा ये वाला R3 1 माइनस 1, फिर जाएगा ये R2 1 माइनस का 2। यहाँ पे जाएगा सबसे पहले ये वाला C3 1 प्लस का 1, C2 1 माइनस का 2। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इस्तेमाल करके हमें आइडेंटिटी मैट्रिसेस प्रोड्यूस करनी है, एलिमेंट्री मैट्रिसेस प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, उसके लिए मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेता हूँ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 0 0 1। ठीक है, इस पर हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, ये वाला। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को 2 टाइम माइनस करना है, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1। तो हमें सबसे पहले तो फर्स्ट रो ऐसी लिखनी पड़ेगी। इस पर हमें करना है 0 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -2। ये आ जाएगा 1 का 1, 0 का 0, 0 0 1 एज इट इज़। ठीक है, ये ऑपरेशन अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रो 3 में से रो 1 को माइनस करना है, तो 1 0 0 एज इट इज़, 0 1 0 एज इट इज़। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1, बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। रो 3 पे हमें 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 0 0 0 1 0 0 1 0, और इस पे हमें 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 0 0 1/2। ठीक है, ये है। अब देखो हमें क्या करना है, कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड करना है, तो 1 0 0 एज इट इज़, 0 1 0 एज इट इज़, C3
प्लस C1। तो 0 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1 0 0 एज इट 0 1, यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, कॉलम 2 पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, कॉलम 2 माइनस 2 टाइम्स कॉलम 1, तो 1 0 0 एज इट इज़ 0 माइनस टू बाकी 1 0 एज इट इज़ 0 0 1 एज इट इज़। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी है, अच्छा यहाँ पे ना इन्वर्स लिखना मैं भूल गया था, यहाँ पे सबके साथ इन्वर्स भी है, साथ साथ हमने इसका इन्वर्स भी निकालना है। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ पे जो हमारे पास 1 1 वैल्यू है, इसको छोड़ करके जो हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू लगी है उसका साइन चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये लगी है, यहाँ पे ये लगी है, यहाँ पर ये लगी है, देखो यहाँ पे 1 1 पर यहाँ 1 नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू में ही काउंट होगी। ठीक, तो इसका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लगा है ये 1 कॉर्नर वाला, यहाँ पे लगा है दिस -2, तो जो जो मैंने राउंड किए हैं इसके आप साइन जब चेंज कर लोगे तो ये जो हमारे पास मैट्रिसेस है इसका आपको इन्वर्स निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी थोड़ी जगह नहीं है और आगे पेज करूँगा तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब आप सिंपल इसका साइन चेंज कर लोगे, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो ए मैट्रिक्स को हमने एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया है। अगर आप इन सब मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये ए मैट्रिक्स प्रोड्यूस हो जाएगी।